ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel line and coincident line। यानी कि हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे ही हमें इक्वेशन दूसरा अपने से लेना है। वो ऐसे लेना है कि पहले केस में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले हमें ग्राफ में, दूसरा इक्वेशन ऐसे लेना है कि पैरेलल लाइन मिले, उसके बाद थर्ड एक और इक्वेशन ऐसे लेना है कि कोइंसिडेंट लाइन मिले। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का देखें केस, तो हमें पता है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है a1 अपॉन a2 जो होता है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? b1 अपॉन b2 के। अगर ये केस सेटिस्फाई कर गया तो हमें क्या मिलेगा? ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है? हमें इक्वेशन गिवन है, वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है? 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारा a1 कितना दिया हुआ है? हमें 2 दिया हुआ है, एंड b1 कितना दिया हुआ है? हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, देखो हमको c1 को देखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमें a1 अपॉन a2 को ही क्या करना है? नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 को के करना है, हमको c1 पे ध्यान भी नहीं देना। फिर भी हम लिख लेते हैं c1 कितना दिया हुआ? हमें -8 दिया। अब दूसरा इक्वेशन हमें बनाना ऐसा है कि ये केस क्या हो जाए, ये चीज हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। ठीक है, तो क्या बनाए? आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको 3x ले लेता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ? 2y ले लेता हूँ, -4 इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने ये बनाया, तो मेरा a2 कितना आ गया? मेरा a2 आ गया है 3, एंड मेरा b2 कितना आ गया है? 2 आ गया है, एंड c2 कितना आ गया? मेरा -4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सेटिस्फाई करने के लिए ऑन कंपेयरिंग। अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो a1 अपॉन a2 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 2/3 मिल रहा है। और वैसे ही मैं b1 अपॉन b2 कर रहा हूं तो b1 अपॉन b2 करने से मुझे क्या मिल रहा है? 3/2 मिल रहा है, जो कि क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? 3x plus 2y minus 4 is equals to 0। आप ऐसे ही कोई भी इक्वेशन अपने मन से ले सकते थे। ठीक है, बहुत इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ये तो मैंने लिया, आपको जो लेना आप लीजिए, बस ये केस सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, फॉर व्हाट? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके सो गाइस, नाउ फॉर पैरेलल के लिए क्या केस होता है? फॉर पैरेलल के लिए केस होता है, हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b1 अपॉन b2 होना चाहिए, एंड इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? c1 अपॉन c2 होना चाहिए। यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होना चाहिए, बट वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हमें इक्वेशन कौन सी गिवन है? वी आर गिवन, लिख लेते हैं हम, हमें कौन सी इक्वेशन गिवन दी हुई है? 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ। ठीक है, अब नाउ अनदर इक्वेशन जो हमें लेना है। ठीक है, सो फॉर पैरेलल लाइंस वी विल टेक अब देखिए हमारा a1 कितना दिया हुआ है? 2 है, हमारा b1 कितना दिया हुआ है? 3 है, एंड हमारा c1 कितना दिया हुआ है? हमें -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हमें ऐसा कुछ लेना है इक्वेशन कि ये जो केस है हमारा, ये केस क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम क्या लें? हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2x है। ठीक है, मेरे को a1 अपॉन a2 b1 अपॉन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या चाहिए? मुझे इक्वल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 अपॉन क्या कर लूं मैं? 4x कर लूं, 4x प्लस वैसे ही मैं 3y अपॉन क्या कर लेता हूँ? 6y कर लेता हूँ, माइनस यहाँ पे हमें कुछ ऐसा चाहिए कि इक्वल ना हो, तो मैं -7 ले लेता हूँ इक्वल टू 0। अब देखिए होगा क्या ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे
तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर आप देख सकते हैं तो a2 आपका कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है एंड c2 कितना आपका -7 है। तो a1 अपॉन a2 अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2 अपॉन 4 यानी कि क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम b1 अपॉन b2 करेंगे तो b1 अपॉन b2 करने से कितना मिल रहा है हमें 3/6 यानी कि ये भी क्या मिल रहा है 1/2 तो मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये कितना मिल रहा है हमें -8/-7 जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये केस क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x + 6y - 7 = 0। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 6 लिखा है, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे, बस आपको देखना है कि आपका a1 अपॉन a2 क्या होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए और वो दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये केस क्या होना चाहिए प्रॉपरली सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ओके सो गाइस नाउ थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। ठीक है, ये केस होता है, हमें पता है ये केस होता है। हमें गिवन क्या हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि हमारे पास a1 की वैल्यू है 2, हमारे पास b1 की वैल्यू है 3 एंड हमारे पास c1 की वैल्यू कितनी दी हुई है -8 दी हुई है। ठीक है, तो लेट्स टेक अनदर इक्वेशन। ठीक है, लेट्स टेक जो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, हम ले लेते हैं जो सेम लास्ट केस में लिए थे क्योंकि हमको तीनों इक्वल चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 4x + 6y, अब इसका भी डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -16 = 0। सो इस केस में मेरा a2 हो जा रहा है 4, मेरा b2 हो जा रहा है 6 एंड मेरा c2 हो जा रहा है -16। ठीक है, तो नाउ ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब ये तीनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ गए तो हमारा सब सही है। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 कर रहा हूँ, a1 अपॉन a2 करने से क्या हो रहा है 2/4 और ये तो हमें मिल जा रहा है क्या 1/2। वैसे ही अगर मैं b1 अपॉन b2 कर रहा हूँ, b1 अपॉन b2 करने से मुझे क्या मिल रहा है 3/6 और ये भी हो जा रहा है क्या 1/2। और अगर हम देखें c1 अपॉन c2 तो c1 अपॉन c2 करने से क्या हो रहा है -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास क्या बचा 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमारा ये केस सेटिस्फाई हो जा रहा है, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है हमारी इस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x + 6y - 16 = 0। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x - 2y - 12 = 0। यानी कि हमें दो इक्वेशन पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है ग्राफ बनाना है। और ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमें क्या कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, यानी कि उस ग्राफ में हो सकता है हमें कहीं पे क्या मिल रहा हो, कहीं पे एक ट्रायंगल बन रहा हो, तो उस ट्रायंगल की वर्टाइसेस हमें निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, हमें क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल बन रहा है तो उस दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के कारण जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, उसके वर्टाइसेस बताने हैं और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको क्या करना है हमें शेड करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जब भी हमें दो इक्वेशन दिए होते हैं तो हमको क्या करना होता है उनके कोऑर्डिनेट निकालना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं हम 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया हुआ है x - y + 1 = 0। तो हम क्या करते हैं, या तो हम x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं या हम y के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं। अगर हम x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो बाकी सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा RHS में भेजना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 को भेज दूंगा, ये +1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम जब y को भेजेंगे तो y यहाँ माइनस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इक्वेशन को बना दिया। जब हम x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप लोगों के वीकली टेस्ट जो भी होते हैं टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो x और y ले लिया अब हम लोग। अब देखिए y की वैल्यू रखते जाना, x की वैल्यू मिलती जाएगी। जब मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा,
तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 आएगी, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1। ओके, वैसे ही जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी एंड y की वैल्यू 4 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमें क्या दिया हुआ है, अब देखिए इक्वेशन 2 में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज हमें दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी x या y के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी x के रिस्पेक्ट में ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब हम -12 को वहां भेज देंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, पहले तो क्या बचा 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस y वाले टर्म को भी भेज देते हैं तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या हो रहा है, ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसके ही हेल्प से फिर से क्या करने वाले हैं, फिर से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। अब देखिए आपको ध्यान बस ये देना है कि आप जब y की आप ऐसी वैल्यू लें कि जब वो 12 से माइनस हो तो हमारे पास जो बच रहा हो वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर हम ऐसी वैल्यू लेते हैं तो हमारा ग्राफ बनाने में हमें इजी होगा, नहीं तो डेसिमल में अगर आंसर आएगा तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं y की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 3 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू वाई, यानी कि y की वैल्यू 3 लिए तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। 12 माइनस 6 क्या बचा हमारे पास 6 बाई 3 यानी कि क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ओके, वैसे ही हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो 12 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 12 बाई 3 क्या बचेगा हमारे पास 4। अगेन अब क्या लें, तो अब y की वैल्यू 6 ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू 6 लेंगे तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। ओके, सो गाइस ग्राफ बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पुट करते जाना है। ओके, तो अगर हम इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स पहले रखें तो x1 है और y2 है। तो जब x1 है तो y क्या है 2 है, ये मुझे एक मिल गया 1,2। वैसे हम अगर दूसरा देखें तो x2 है तो y3 है, x2 y3 ये हमें मिल गया 2,3। अब वैसे तीसरा देखें तो x3 है तो y क्या है 4 है, तो x3 y4 ये हमें मिल गया हमारा थर्ड 3,4। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये तीनों से एक लाइन बन रही है, तो ये तीनों को हम क्या कर देंगे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। या आप ज्वाइन कर देंगे, तीनों को मीट होते हुए ये जाना चाहिए, ठीक है। जब आप अपने नोटबुक में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके, तो ये क्या बनेगा एक प्रॉपर बनेगा और आपका नीट एंड क्लीन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अपने से ट्राई जरूर करें। चलिए अब दूसरे इक्वेशन का प्लेस करते हैं हम। x2 है y3 है, जब x2 है तो y कितना है हमारा 3 है, तो एक कोऑर्डिनेट तो यही हो गया। दूसरा जब x4 है y0 है, x4 पे y0 यानी कि दूसरा तो मेरा यही हो गया 4,0। एंड तीसरा कितना है x0 है तो y6 है, x0 है तो y6 है यानी कि ये हो गया 0,6। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनसे भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा था कि कि आप कोऑर्डिनेट्स बताओ तीनों के। ओके, इसको मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है तीनों के और आपको क्या करना है शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन। तो अगर ट्रायंगुलर रीजन शेड करने की बारी आ रही है तो तो ट्रायंगुलर रीजन कहाँ बनना है ये भी हमें बताया। हमें बोल रहा है दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको आप शेड कीजिए। तो चलिए ठीक है, ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया शेड कर दिया। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल या वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स हमें बताने बोला था, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे वर्टाइसेस, अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये हमारे पास जो टॉप है ये कितना है, ये है हमारे पास
2,3 का। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, x पे हमारा -1 है और y कितना है, y तो 0 है यहाँ पे, तभी इस पॉइंट से जा रहा है, तो ये है -1,0 एंड हमारा थर्ड क्या है, हमारा थर्ड है 4,0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। ओके, और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 चालू करेंगे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।